लीजिएगा। पहला, ज्यादा नहीं करना, हमने एक ही माला करनी है, अच्छे से करनी है। सबसे पहले मेरी ऐसी इच्छा रहेगी कि हम उच्च जप करें। इसका मतलब मैं भी बोलूंगा और आप भी जोर से बोलिएगा। लगभग जब 30-40 बार ऐसा हो जाएगा, उसके बाद में, क्योंकि बीच में तो मुझे माला नहीं तोड़नी, पर मैं 1 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड के लिए चुप होऊंगा। उससे आप समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, चेतना को संभालिएगा। और उसके बाद मैं जोर से कहूंगा, आप बोलिएगा नहीं, पर इतना बोलिएगा कि आपके कान सुनाई दे, मतलब केवल होठ चले। जैसे आवाज नहीं आए पर शब्द प्रकट हो। और पतंजलि ने व्याख्या की है, तीसरा जप है, उसको बोलते हैं अजपा। जब 30-40 बार हम उपांशु कर लेंगे, फिर मैं 15 सेकंड का गैप दूंगा, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप होठ भी न हिलाइएगा और केवल सुनते हुए अपने मन में उस नाम को बोलिएगा। भगवान के नाम जप में सबसे पहली चीज है, केवल जप के अक्षर का ध्यान कीजिएगा। जब हम हरे कहें तो ह कैसे लिखा जाता है, ह और फिर रे। पहले अक्षर का ही ध्यान करना है। अभी हम स्वरूप में भी न विचार करें, केवल ह। ज्यादा भावना करनी हो तो ऐसा भावना कीजिए, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन में इमली तलाकेशी घाट से पहले यमुना जी के किनारे आए हैं और गौर सुंदर ने अपनी उंगली से वृंदावन की रज के ऊपर इस अक्षर को लिखा है। मात्रा बनाई है, नीचे डंडा करके घुमा के ह लिखा है, फिर रे लिखा है। सबसे पहले अक्षर का ध्यान। अक्षर के ध्यान के बाद अक्षर में फिर स्वरूप का ध्यान प्रकट होगा। इसकी व्याख्या मैं कल बहुत विस्तार से कर चुका हूं। जब आप ह लिखेंगे तो ह में प्रिया जी के साइड का दर्शन है। जो गोल बीच में घूमता है वो कान है, नीचे कुंडल है। रे जब लिखेंगे तो प्रिया जी के सामने नासिका और इसका मुख का दर्शन है। और जब मात्रा जाएगी तो ऊपर चंद्रिका जा रही है। जब आप कृष्ण के क को देखेंगे तो जैसे एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे किए श्याम सुंदर खड़े रहते हैं, ऐसे कृष्ण की मूर्ति का दर्शन हो सकता है। जब ण का दर्शन करेंगे तो राधा कृष्ण संग खड़े, ऐसे ऐसे अनुभूतियां प्रकट होने लगेंगी। अक्षर में, अक्षर से रूप तक प्रवेश होगा और रूप से लीला तक प्रवेश होगा। ये विधान है। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, जर्नल की टिकट लेके एसी फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं, तो बार बार टीटी आकर के हटाता है, हटो, ए हटो, ए हटो, ए हटो। उससे यात्रा में डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होगा। आप सो ही नहीं सकते, आप बैठ ही नहीं, और बैठने में भी टेंशन में बैठोगे कि टीटी आ तो नहीं गया। यही हम लोगों के साथ जप में होता है कि नहीं होता है? इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है सीधे ही आंख बंद करके आपको महायोगी बनने की। बिल्कुल सरल कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए, चेतना को जागृत कर लीजिए, प्रसन्न हो जाइए। कहीं दूर से कहीं चिड़िया की आवाज आ रही है। आप एक चीज बताइए, हम इतने लोग बैठे हैं, ज्यादा आवाज कर रहे हैं, कई बार हमारी संख्या से ज्यादा गौ माता है, पर कितने मौन में है। इसलिए तो ये भगवान है महाराज। अपने 2 क्षण के लिए इस समय
आप न माता हैं न पिता हैं, कुछ नहीं है। चेतना को प्रसन्न कर लीजिए, मन को सहज कर लीजिए, अपनी सारी अवेयरनेस को राधा रमण जी के चरणों में यहां ले आइए। मन कुछ नहीं है, जागरूकता सब कुछ है। अभी यहां बहुत सारी चीजें हैं, पर आप उसका विचार नहीं कर रहे, मेरी बात सुन रहे हो, तो आपका मन यहां है। इसी की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आपको मन को घुमा सकता हूं। क्या आपको कहीं दूर से पंखे की आवाज आ रही है? ध्यान देना, एक अलग आवाज है। अब थोड़ा और आगे ले जाइए तो आपको दूर से चिड़िया की आवाज आ रही होगी। आ रही है? इतनी आवाजें थी, पर आपको तो बोध भी नहीं था। ऐसे इसी अभ्यास के द्वारा मन को केंद्रित करने की आदत बन जाती है। अभी तो बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है अगर आप मेरे साथ सफर करो तो। अभी आपको पंखे की आवाज आई, चिड़िया की आवाज आई, थोड़ा और तीव्र स्मरण करो तो मुझे लगता है दूर से एक गुजरती हुई कुछ गाड़ियों की आवाज भी आपको आई। पता नहीं इतनी आपकी चेतना विकसित है कि नहीं। और इसी को खोलते खोलते सच कहूं तो वंशी की आवाज भी कानों तक जा सकती है। अपने आप का विस्तार है ध्यान। सूर्य की किरण बेटा हम तक पहुंचते पहुंचते 7 मिनट का समय लगता है, लगभग 7-8 मिनट। मतलब जिस सूरज को हम देख रहे हैं वो सूरज 7 से 8 मिनट पुराना सूरज है। उस रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना समय लगता है। पर एक चीज समझिए, अगर आप धरती पर खड़े हैं तो समझिए 7 मिनट और 11 सेकंड में सूरज आप तक पहुंचा। और वहीं अगर आप किसी बहुत 200, 150, 200 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं तो यह हो सकता है कि सूरज को पहुंचने में 7 मिनट और 7 सेकंड लगे। 3-4 सेकंड का फर्क पड़ गया आपकी ऊंचाई से। इसी में अगर आप एक तरफ बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं तो समझिए मेरी 7 मिनट 15 सेकंड में सूरज पहुंचा। और वहीं अगर आप एवरेस्ट की चोटी के ऊपर हैं तो हो सकता है सूरज को पहुंचने में 7 मिनट 4 सेकंड लगे, है कि नहीं? ऐसे ही जब आपकी चेतना ऊपर की तरफ विकसित होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो यह अनुभव घटता जाता है। और योगी सबसे पहले सूर्य को देख लेता है, सबसे पहले ईश्वर का अनुभव कर लेता है। ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, इस झंझावाट में आपको मैं नहीं फंसाऊंगा। प्रेम से बैठो, अपने मन को लगा लो। श्री राधा रमण लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।